सन 1943 में जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, बंगाल ने इतिहास के सबसे घातक अकालों में से एक का सामना किया। 3 मिलियन से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे, प्राकृतिक आपदाओं से नहीं बल्कि मानवीय उदासीनता और सोची समझी क्रूर नीतियों के कारण। भुखमरी ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि ब्रिटिश आदेशों पर भोजन निर्यात किया जा रहा था। इस त्रासदी के केंद्र में विंस्टन चर्चिल थे, जिन्हें पश्चिम में युद्धकालीन नायक के रूप में सराहा गया, लेकिन भारत में उनकी याद एक निर्मम उदासीनता के प्रतीक के रूप में की जाती है। उनके फैसलों ने साम्राज्य को मानवता से ऊपर रखा, एक रोकी जा सकने वाली समस्या को जानबूझकर त्रासदी में बदल दिया। यह बंगाल के अकाल की कहानी है, मानवता के विवेक पर एक गहरा धब्बा। बंगाल, जो कभी ब्रिटिश भारत का कृषि केंद्र था, अपने विशाल धान के खेतों के लिए प्रसिद्ध था, जो लाखों लोगों का पेट भरते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन के तहत यह समृद्धि एक अभिशाप बन गई। ब्रिटिश राजस्व संग्रह की लालसा ने खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने के बजाय बंगाल को भूख और वंचना के प्रति असुरक्षित बना दिया। इस त्रासदी के बीज 1793 में स्थायी बंदोबस्ती अधिनियम के साथ बोए गए थे। इस शोषणकारी प्रणाली ने जमींदारों को किसानों से अत्यधिक कर वसूलने का अधिकार दिया, चाहे फसल कैसी भी हो। गरीबी आम हो गई और बंगाल संकटों के प्रति अपनी सहनशीलता खोने लगा। पिछले अकाल, जैसे 1876 से 1878 का महान अकाल, जिसमें ब्रिटिश उदासीनता के कारण लाखों लोग मारे गए थे, के घाव अभी भी ताजा थे। 1942 तक द्वितीय विश्व युद्ध की बढ़ती छाया ने और तबाही मचाई। जापान के बर्मा पर कब्जे ने चावल आयात को रोक दिया, जिससे एक महत्वपूर्ण खाद्य आपूर्ति कट गई। इस कमी को दूर करने के बजाय ब्रिटिशों ने बंगाल को दक्षिण पूर्व एशिया में अपने युद्ध प्रयासों के लिए एक आपूर्ति केंद्र में बदल दिया। ऐसे संसाधन, जो भूख से मर रही आबादी को बचा सकते थे, ब्रिटिश सैनिकों का समर्थन करने के लिए मोड़े गए। यह आपदा प्रकृति द्वारा नहीं, बल्कि ऐसी नीतियों द्वारा तय की गई थी जो साम्राज्य को मानव जीवन से अधिक महत्व देती थी। बंगाल, जो कभी समृद्धि की भूमि थी, मानव इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक का गवाह बनने वाला था। 1943 का बंगाल अकाल प्राकृतिक आपदा नहीं था, यह एक ऐसा संकट था जिसे युद्धकालीन नीतियों ने पैदा किया, जो साम्राज्य को मानव जीवन से अधिक प्राथमिकता देती थी। इसके केंद्र में ब्रिटिश डिनायल पॉलिसी थी, जो एक स्कॉच्ड अर्थ रणनीति थी, जिसे जापानी सेना द्वारा संसाधनों की पहुंच रोकने के लिए लागू किया गया था। नावें, जो बंगाल की नदी आधारित अर्थव्यवस्था में खाद्य और सामान के परिवहन के लिए जरूरी थीं, जब्त और नष्ट कर दी गईं। धान का भंडार जब्त कर लिया गया, जिससे स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाएं ठप हो गईं और गांव भूख से बचने के लिए असहाय हो गए। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, महंगाई ने नियंत्रण से बाहर हो गई। भोजन की कीमतें आसमान छू गईं, जिससे साधारण लोगों के लिए बुनियादी जरूरतें भी पहुंच से बाहर हो गईं। अमीर व्यापारी और जमींदार अनाज का भंडारण कर रहे थे, संकट से मुनाफा कमाने के लिए। इस बीच ब्रिटिश अधिकारी इस आपदा से आंखें मूंदे रहे। सैन्य लॉजिस्टिक्स को लाखों लोगों की जिंदगी पर प्राथमिकता दी। स्थिति को प्राकृतिक आपदाओं ने और भी बदतर बना दिया। 1942 में विनाशकारी चक्रवात और बाढ़ ने बंगाल को तबाह कर दिया, फसलों को नष्ट कर दिया और पूरे क्षेत्रों को खाद्य भंडार से वंचित कर दिया। अनफोल्डिंग त्रासदी को संबोधित करने के बजाय ब्रिटिश युद्ध मशीन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, सैनिकों का समर्थन करने और यूरोप के लिए संसाधनों को स्टॉक करने के लिए अनाज निर्यात कर रहे थे। लालच, उदासीनता और युद्धकालीन नीतियों के इस जहरीले संयोजन ने बंगाल को एक मानव निर्मित गहराई में धकेल दिया, जहां लाखों लोगों को अंतिम कीमत चुकानी पड़ी। विंस्टन चर्चिल, जिन्हें अक्सर ब्रिटेन के युद्धकालीन नायक के रूप में सराहा जाता है, भारत में एक बहुत ही अलग और काला इतिहास छोड़ गए, एक ऐसा इतिहास जो निर्दयता, उदासीनता और खुले नस्लवाद से भरा हुआ है। 1943 का बंगाल अकाल कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था, यह एक मानव निर्मित त्रासदी थी, जिसे चर्चिल की नीतियों और मानव जीवन के प्रति उनकी अनदेखी ने और भी भयावह बना दिया। जब बंगाल में लाखों लोग भूख से मर रहे थे, तो भारतीय नेताओं जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और यहां तक कि वायसराय वावेल ने चर्चिल से आपातकालीन अनाज आपूर्ति भेजने की गुहार लगाई। चर्चिल ने इन अपीलों को नजरअंदाज कर दिया और ठंडे जवाब दिए।
भारतीय खरगोशों की तरह प्रजनन कर रहे हैं और यह उनकी खुद की गलती है कि वे भूख से मर रहे हैं। उनकी नस्लीय सोच कोई छुपी बात नहीं थी। वह भारतीयों के जीवन को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बलि के बकरे के रूप में देखते थे। जब बंगाल पूरी तरह से निराशा में डूब चुका था, तब भी चर्चिल ने भारत से अनाज का निर्यात जारी रखा ताकि ब्रिटिश सैनिकों और यूरोपीय सहयोगियों का समर्थन किया जा सके। जो अनाज लाखों भारतीयों की जान बचा सकता था, उसे ब्रिटेन के युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के लिए स्टॉक किया गया। चर्चिल के आदेश पर भारत के लिए भेजे जा रहे अनाज से भरे जहाजों को यूरोप भेज दिया गया। यहाँ तक कि कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से आने वाली मदद के प्रस्तावों को या तो ठुकरा दिया गया या जानबूझकर देरी की गई, क्योंकि चर्चिल ने भारतीय जीवन को ब्रिटिश हितों से कमतर समझा। संख्या एक भयावह कहानी कहती है, यूरोप में चर्चिल के दुश्मन हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों की हत्या की, एक अकल्पनीय क्रूरता। वहीं चर्चिल की नीतियों के कारण अकेले बंगाल अकाल में 3 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई। हिटलर के अपराधों को सही रूप से नरसंहार के रूप में निंदा की जाती है, लेकिन बंगाल में चर्चिल की भूमिका को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि समानताएं स्पष्ट हैं। दोनों व्यक्तियों ने ऐसी निर्णय लिए जिनसे जानबूझकर बड़े पैमाने पर मौतें हुई। चर्चिल के लिए भारत एक ऐसा उपनिवेश था जिसे केवल शोषण करना था, न कि एक ऐसी भूमि जिसके लोगों के जीवन का कोई महत्व हो। चर्चिल का ध्यान ब्रिटेन की युद्धकालीन जरूरतों पर केंद्रित था, जिसमें भारत के लिए किसी भी प्रकार की मानवीय चिंता को नजरअंदाज कर दिया गया। उनके निर्णय आवश्यकता से नहीं बल्कि अहंकार से प्रेरित थे, जो इस विश्वास में जड़े हुए थे कि ब्रिटिश वर्चस्व किसी भी कीमत को सही ठहराता है। बंगाल अकाल केवल युद्ध का परिणाम नहीं था, यह उपेक्षा का एक जानबूझकर किया गया कार्य था, एक नीतिगत विकल्प जिसने साम्राज्यवादी लालच के लिए लाखों लोगों की बलि दे दी। बंगाल अकाल की विरासत मानवता के विवेक पर एक गहरा धब्बा है और इसमें चर्चिल की भूमिका को पहचान मिलनी चाहिए, एक नायक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने वही भयावहता की जिसके खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा था। 1943 का बंगाल अकाल एक अकल्पनीय त्रासदी थी, मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो पीड़ा और मौत से भरा हुआ था। 3 मिलियन से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठे। यह किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक नीतियों की ठंडी उदासीनता का परिणाम था। बंगाल की गलियों ने एक ऐसी मानवीय आपदा को मौन रूप से देखा, जहां भुखमरी, कुपोषण और बीमारियों ने जीवन को निर्दयता से छीन लिया। अकाल से जुड़ी तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कंकाल जैसे दिखने वाले बच्चे जिनकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं, भूख से तड़पते पुरुषों और महिलाओं की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई, परिवार जो भोजन के लिए भीख मांगते रहे जिसे कभी नहीं मिलना था। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा राहत प्रयास लगभग न के बराबर थे। लोग वहीं मर गए जहां वे खड़े थे और उनकी लाशों को दफनाने की ताकत या इच्छा किसी के पास नहीं बची। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 3 मिलियन से अधिक लोग भुखमरी और संबंधित बीमारियों से मर गए। परिवार बिखर गए क्योंकि पिता काम की तलाश में चले गए, माताओं ने अपने बच्चों को जीवित रहने के लिए बेच दिया और पूरे गांव मानचित्र से मिट गए। कोलकाता की सड़कों ने कब्रिस्तान का रूप ले लिया क्योंकि शहर भूख से मरने वाले प्रवासियों की बाढ़ को संभाल नहीं पाया। निराशा की कोई सीमा नहीं थी। ऐसी कहानियां सामने आई कि लोग कचरे के ढेर में खाना ढूंढ रहे थे, भोजन के टुकड़ों के लिए लड़ाई कर रहे थे और भूख मिटाने के लिए पत्तियां, जड़ें और यहाँ तक कि मिट्टी तक खा रहे थे। जो किसान कभी भरपूर फसल उगाते थे, उन्हें देखना पड़ा कि उनके परिवार भूख से मर रहे हैं क्योंकि जो अनाज उन्होंने उगाया था वह जब्त कर लिया गया था या इतनी ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा था कि वे इसे खरीद नहीं सकते थे। अकाल ने न केवल शारीरिक बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक घाव भी छोड़े। इसने समाज के ताने बाने को नष्ट कर दिया। विश्वास और समुदाय की जगह हताशा और निराशा ने ले ली। ब्रिटिश, जो हस्तक्षेप कर सकते थे, ने मुनाफे और युद्ध की प्राथमिकताओं को मानवता से ऊपर रखा, जिससे लाखों लोग मरने के लिए छोड़ दिए गए। यह सिर्फ एक अकाल नहीं था, यह एक धीमा नरसंहार था। इसने साम्राज्य के केंद्र में मौजूद अमानवीयता को उजागर किया, जहां बिना पछतावे के लाखों लोगों की बलि दी जा सकती थी। बंगाल के लोग मौन रूप से मरने के लिए छोड़ दिए गए। उनकी चीखें औपनिवेशिक शोषण की मशीनरी में दबा दी गई। यह केवल एक विफलता नहीं थी, यह मानवता के खिलाफ एक अपराध था। 1943 का बंगाल अकाल केवल युद्ध की दुर्घटना नहीं था, यह ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था जिसने एक संकट को विनाश में बदल दिया। इसके केंद्र में था युद्ध से मुनाफा कमाने का प्रयास।
ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों के लिए भोजन का भंडारण और अपने युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए अनाज का निर्यात प्राथमिकता दी, जबकि लाखों भारतीय भूख से मर रहे थे। स्थानीय प्रशासन, जिसे स्वायत्तता से वंचित कर दिया गया था, इस भयावह स्थिति का मूक गवाह बनकर रह गया। कर नीतियों ने पीड़ा को और बढ़ा दिया। किसान, जो पहले से ही खराब फसल और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे थे, भारी करों के बोझ तले दब गए। राहत प्रदान करने के बजाय ब्रिटिश सरकार ने और अधिक मांगा, जिससे किसान निराशा में और डूब गए। जो भुगतान नहीं कर सके, उन्होंने अपनी जमीन, अपनी गरिमा और अंततः अपनी जान गंवा दी। जब राहत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो उसे जानबूझकर ठुकरा दिया गया। कोई बड़े पैमाने पर राहत उपाय नहीं किए गए, न ही भोजन या रोजगार प्रदान करने के लिए सार्वजनिक कार्य योजनाएं लागू की गईं। कनाडा जैसे देशों से अनाज की सहायता के प्रस्तावों को नजरअंदाज किया गया या जानबूझकर देरी की गई। ब्रिटिश सरकार की उदासीनता ने लाखों लोगों की नियति पर अंतिम मुहर लगा दी। आयरलैंड जैसे अन्य ब्रिटिश अकाल प्रतिक्रियाओं के साथ इसका तीव्र विरोध स्पष्ट है। बंगाल में पीड़ा को कम करने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ संसाधनों का शोषण करना था। ये नीतियां केवल विफलताएं नहीं थीं, यह सुनियोजित क्रूरता के कृत्य थे, मानवता के साथ विश्वासघात जिसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। 1943 का बंगाल अकाल भारत पर एक ऐसा घाव छोड़ गया जिसे पीढ़ियों तक सहन करना पड़ा। बंगाल की कृषि, जो कभी समृद्ध थी, तबाह हो गई। खेत बंजर हो गए और ब्रिटिश शोषण से पहले से ही त्रस्त अर्थव्यवस्था टूट गई। अकाल के बाद के प्रभावों ने लाखों लोगों को गरीबी और निराशा के चक्र में धकेल दिया, जिसके परिणाम पीढ़ियों तक महसूस किए गए। यह आपदा ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते आक्रोश का उत्प्रेरक बन गई, स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज कर दिया। यह अकाल केवल एक त्रासदी नहीं था, यह उपनिवेशवादी दमन की अमानवीयता की याद दिलाता था। वैश्विक स्तर पर बंगाल अकाल ने साम्राज्यवाद के काले पक्ष को उजागर किया। यह इस बात का उदाहरण बन गया कि कैसे औपनिवेशिक शक्तियां मुनाफे को लोगों पर प्राथमिकता देती हैं, पूरी आबादी को उपभोग योग्य संसाधन बना देती हैं। यह अकाल शासन के रूप में छुपाए गए प्रणालीगत शोषण का एक कठोर उदाहरण है। विंस्टन चर्चिल, जिन्हें ब्रिटेन में युद्धकालीन नायक के रूप में सराहा जाता है, भारत में एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में याद किए जाते हैं। अकाल के दौरान उनकी नीतियों और निर्णयों ने इस पर बहस छेड़ दी है कि क्या यह मानवता के खिलाफ अपराध था। इतिहासकार शशि थरूर और अन्य लोगों ने चर्चिल के कार्यों को जानबूझकर और नस्लीय रूप से प्रेरित बताते हुए जवाबदेही की मांग की है। आज ब्रिटेन के औपनिवेशिक अपराधों के लिए मुआवजे और औपचारिक स्वीकारोक्ति की बढ़ती मांगे हैं। बंगाल अकाल केवल इतिहास नहीं है, यह साम्राज्य के स्थायी परिणामों को दर्शाने वाला एक दर्पण है। यह हमें शोषण, उदासीनता और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की नैतिक कीमतों के बारे में असहज सत्य का सामना करने के लिए मजबूर करता है। एक विरासत जो न केवल स्मरण बल्कि जवाबदेही की मांग करती है।